एक ठुक चुहा कैसा होता है, छाए दे करता नहीं कि भूख लगती है, क्षुधा से व्याकुल है, ग्रास नली इतनी पतली है कि उसमें जा नहीं पाता है। प्रेत योनि में बहुत बड़ा कष्ट होता है। कष्ट में जो है वह चिल्ला रहा है। तब सुबह हुआ, गोकर्ण ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और इतने तपोनिष्ठ से गोकर्ण जी कि सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति तो वो रुकते नहीं है, लेकिन गोकर्ण ने सूर्य की गति को रोक दिया और पूछा, महाराज सूर्यदेव नमस्कार है, आपके हम शरण में हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं, हमने बहुत उसकी क्रिया किया, क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन उसकी सदगति नहीं हो रही है, उसका प्रेत योनि से वह मुक्त नहीं हो रहा है। तब सूर्यदेव ने कहा, जाओ बंधु बांधवों को इकट्ठा करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ उसको। गोकर्ण ने सूर्यदेव के बताए हुए अनुसार जो है वह यही जो परंपरा गोकर्ण से चली है कि 7 गांठ का बांस जो है गाड़ दिया और उसमें धुंधकारी को जो है आह्वान किया, बिठाया, इसमें बैठो। उसी प्रथा को आज हम लोग कायम किए, 7 बांस पोर बनाते हैं, इसमें उसका आवाहन करके जितने अगर हमारे अन्यान्य योनि में भटके हुए हमारे जो पूर्वज हैं, जिन जो नहीं हुए हैं, उनका आवाहन मंत्रों के द्वारा किया जाता है और वो यहाँ आकर के बैठते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाती है। और गोकर्ण ने ऐसा ही किया और जब एक दिन कथा हुई तो 1 गांठ फट जाती थी, दूसरे दिन ऐसा करके 7 दिन में 7 गांठ फटी और वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान के पार्षद आए और उसको विमान पर बिठा करके जो है वह परमात्मा के लोक को गया, वैकुंठ लोक प्राप्त उसको हुआ। इस श्रीमद् भागवत की कथा है। तो यह व्यथा जो जीवन की है, यह व्यथा समाप्त हो जाती है। इससे उत्तम कोई भी मार्ग नहीं है। अपने पितरों को प्रेतत्व से छुटकारा पाने के लिए जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, ओझा हैं, गुनी हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे उत्तम जो सारे मंत्र जहां निष्फल हो जाते हैं, कोई प्रभावहीन हो जाते हैं, वहां यह श्रीमद् भागवत, इससे सुपर उपाय, इससे उत्तम उपाय कोई संसार में आज तक नहीं बना है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। और श्रीमद् भागवत यह क्या है, इसको हम पुस्तक समझते हैं, पुस्तक नहीं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप अपने धाम को चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, आपके भक्त कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा, मैं जा कहाँ रहा। जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज रखने के लिए ठाकुर जी वस्त्र बन गए, बने ना, द्रौपदी की लाज रखने के लिए भगवान वस्त्र बन गए, तो उस भगवान के अवतार को वस्त्रावतार कर, द्रौपदी के लिए ठाकुर जी वस्त्रावतार बन गए और अपने भक्तों के लिए भगवान शब्दावतार बन गए। शब्दावतार ही श्रीमद् भागवत है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। अगर इनको आप रख करके, आपको मत पढ़िए, रख करके रोज धूप दीप नैवेद्य करते हैं तो आपके सदगति को कोई रोक नहीं सकता है। आपकी सदगति हो जाएगी। इसका एक श्लोक पढ़िए, आधा पढ़िए, यह जो है वैकुंठ लोक देने वाला है। यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी। अब जीवन में जो दुष्ट होता है और जो साधु होता है, उसको 5 चीज की आवश्यकता होती है। शब्द, पहला क्या है? शब्द है। शब्द कैसे बोला जाए? शब्द ही तो क्या करता है, लड़ाई करा देता है। नहीं तो शब्द ही जो है, आदमी कहता है कि बहुत बढ़िया बोलते, बड़ा सुशील लड़का है, नहीं कहता ये आदमी बहुत स्वभाव से, तो शब्द ही। और शब्द होता है बेकार मुख, बेकार है मुख हो जो रहे व्यर्थ बातों में, और मुख वो है जो हरिनाम का कीर्तन किया करे। आदमी का